ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास आरंभ की जाती है और हमारी कक्षा नंबर 37 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत 2080। आज माघ शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया। प्रतिपदा शनिवार, धनिष्ठा नक्षत्रम, उत्तरायणम, शिशिर ऋतु। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। तो कल हमने ये चीज़ देखी कि गीता शास्त्र किन लोगों के लिए दुर्विज्ञ है, अर्थात डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट, उनको कठिनाई होगी, और किन लोगों के लिए सुविज्ञ है, अर्थात वो उनके लिए सरल है ये शास्त्रम। तो वो उसमें जो कुछ कहा गया कि कैसे व्यक्ति जो हमारी संप्रदाय है उसके अनुसार चलता है तो उसके लिए शास्त्र सुविग्रह होता है, और जो संप्रदाय को नहीं जानता है, स्वयं ही उसका अर्थ करना चाहता है, तो वो शास्त्र को नहीं जान पाता है। आज उसी बात को हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो आज एक नया पैराग्राफ देखते हैं, भाष्य पैराग्राफ नंबर 11। तो वो देखा जाता है, ये देखिए, ये हमारा शंकराचार्य जी का भाष्य है और उसका इस समय उपोद्घात अर्थात इंट्रोडक्शन चल रही है, और इंट्रोडक्शन के 11वें पैराग्राफ पे हम आ गए हैं। ये गीता भाष्य प्रेस की पुस्तक नंबर 10 है। तो इसमें शंकराचार्य जी ने अभी तक यही बताया है कि भगवद गीता जी को जो वेद व्यास जी ने 700 श्लोकों में बनाया, और वो समस्त वेद अर्थ को बताने वाली है, लेकिन उसका अर्थ दुर्विज्ञ है, और उस दुर्विज्ञ कठिन जानने वाले अर्थ के कारण का क्या फल है देखिए। तो भगवान कहते हैं तद अर्थ आविष्करणाय, अर्थात भगवत गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए, तदर्थ आविष्करणाय, अनेक आचार्यों के द्वारा विवृत पद पदार्थ वाक्य अर्थ न्यायम, उनके द्वारा विस्तार में एक एक पद को, पद विच्छेद, जो श्लोक हैं भगवत गीता के तो उनके पदों का विच्छेद किया, अलग अलग पद दिखाने वाला, और फिर पदों के अर्थ को बताने वाली, फिर वाक्य के अर्थों को बताने वाले, और उसके ऊपर फिर न्याय कि आपका तर्क से समझाया कि ये प्रश्न है तो उसका ये उत्तर बनता है, क्वेश्चन आंसर लेके समझाने वाले विस्तृत व्याख्यान भगवत गीता जी के ऊपर उपलब्ध थे शंकराचार्य जी के समय पे। जब शंकराचार्य जी ने इस भाष्य को लिखा तो उनके समय पर इस भगवत गीता के अर्थ का आविष्करणाय, उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक व्याख्यान उपलब्ध थे, और उन सब में अच्छे गुण थे। वो एक एक पद को बताने वाले विद्वानों के द्वारा लिखे गए थे। तो फिर क्या हुआ, अपि अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम, लेकिन वो सब विद्वान जो थे वो वेद अर्थ को नहीं जानने वाले, वो लोग लौकिक ही थे, और उनके सबके व्याख्यान जो थे वो अत्यंत विरुद्ध, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, और अनेक अर्थ
वो इस प्रकार इतने सारे अर्थ भगवत गीता के लोगों के सामने थे। तो जब इस प्रकार शंकराचार्य जी ने देखा कि भगवत गीता के अर्थ को इतने अनेक प्रकार से बताया जा रहा है, तो गृह्यमाणम उपलभ्य अहम, तो शंकराचार्य जी कहते हैं मैं विवेकतः, अर्थात अपने विचार से, स्वविचार नहीं, जो संप्रदाय का विवेक है, जो गुरु संप्रदाय, जो शुद्ध गुरु संप्रदाय है, जो आप्त बुद्धि पे आश्रित है, उस आप्त बुद्धि के आधार पर अर्थ निर्धारणार्थम, ये निश्चय करने के लिए कि इतने सारे जो हैं इनमें से किसका कहाँ अर्थ ठीक है और कहाँ किसी का भी ठीक नहीं है, ठीक प्रकार से अर्थ का निर्धारण करने के लिए संक्षेपतः एक छोटा, बहुत विस्तृत नहीं, संक्षेप छोटे में विवरणम करिष्यामि, मैं उसको करूँगा। तो ये सोच के भगवत गीता जी का ये भाष्य लिखा गया। अब हम इसको अपने जो हमारा क्वेश्चन आंसर का मेथड है उससे देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। ये देखिए, तो भाष्य का पैराग्राफ 11 लिया जाता है। आज से लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, तो 500 BC बिफोर क्राइस्ट, तो उसमें शंकराचार्य जी ने किस आवश्यकता को देखते हुए ये महान भाष्य लिखा, ठीक है। तो ये एक कितनी बड़ी बात है कि 2500 साल पहले ये भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा और वो आज भी हमारे लिए प्रकाश रूप है, ठीक है। तो वो जो भाष्य उन्होंने लिखा, वो क्यों लिखा? क्या गीता जी पर पहले भाष्य नहीं लिखा गया था? तो उसके अर्थ के लिए तद अर्थ आविष्करणाय अनेकैः, ठीक है। तो भगवत गीता जी के अर्थ को प्रकट करने के लिए ये आविष्कार, हमने आजकल आविष्कार का अर्थ हम इन्वेंशन अर्थात नई खोज, ये अर्थ हम करते हैं, लेकिन संस्कृत में आविष्कार का अर्थ नई खोज नहीं है। भगवत गीता के नए नए अर्थ निकालना, ये तो कोई क्रिएटिविटी इसको कहते हैं कि एक ही चीज़ को एक नए दृष्टिकोण से देखना, फिर नए दृष्टिकोण से देखना। ये हमारी संप्रदाय नहीं है। हमारा संप्रदाय है कि ये तो शब्द प्रमाण है, जो वो ओरिजिनल वेद में कहा जा रहा है वही देखना। क्रिएटिविटी आदि ये दोष है यहाँ पर। इसलिए आविष्करणाय का अर्थ है जो भगवत गीता जी का सत्य अर्थ है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जैसा वेद का अर्थ है वही भगवान कृष्ण जी ने कहा, वही वेद व्यास जी ने कहा और वही आचार्यों ने आगे प्रकट किया। तो इसलिए इसके शुद्ध अर्थ को प्रकट करने के लिए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, नो क्रिएटिविटी, कोई पर्सनल एडिशन इसमें नहीं करना। तो इसलिए शंकराचार्य जी अगर भाष्य लिखते हैं तो वो उसमें अपना तड़का नहीं लगाते, ठीक है। उनको जैसा पीछे से ये भोजन मिला है उसी को वो आगे देते हैं। उसमें कोई ना अपनी एडिशन करनी है ना उसमें सब्सट्रैक्शन करनी है। अर्थ सत्य जैसा है, सत्य को सत्य से ही कहना है, ठीक है। तो तदर्थ आविष्करणाय अनेकैः, उस भगवत गीता का अप्रकट अर्थ, क्योंकि ये शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो अर्थ उसमें प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करने के लिए ही तो व्याख्या की जाती है। अनेक व्याख्याएं अनेकों आचार्यों के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो 2500 साल पहले आप समझ सकते हैं भारत में क्या था। जैसे अभी है वैसा ही अभी भी भगवत गीता के ऊपर अनेक व्याख्याएं हैं और अनेक आचार्यों ने अनेक तरीके से किया है। तो
उसी प्रकार आज से 2500 साल पहले भी यही था। ठीक है, तो इस प्रकार तब शंकराचार्य जी ने क्या किया, क्या उन व्याख्याओं में व्याख्या के क्रम नहीं थे? एक व्याख्या को करने का एक क्रम होता है, एक सिस्टम है जिस पे आप व्याख्या करते हैं। वो क्या सिस्टम है? विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम, ये सब एक व्याख्या में होना चाहिए। उनकी व्याख्याओं में बड़े विस्तार से भगवत गीता जी के श्लोकों का पदच्छेद अर्थात संधि विच्छेद, शब्द जो पदों की संधि होती है उनको तोड़ के दिखाया जाए कि जैसे यहाँ पर ये इनको तोड़ के यहाँ दिखाया गया है, विवृत पद पदार्थ वाक्य अर्थ न्यायम, ऐसे पदों को, ये एक ही समास है, अलग अलग शब्द हैं, तो संधि का विच्छेद करके दिखाया जाना चाहिए। फिर पद का अर्थ, कि ये सारा एक पद है, इसका क्या अर्थ है। फिर वाक्य, इन सारे पदों को जोड़ के वाक्य बनता है, सेंटेंस, सेंटेंस अर्थ, सेंटेंस अर्थ दिखाया जाना चाहिए। फिर पूरा का पूरा बन जाए तो उसके ऊपर न्याय, न्याय क्या है? आक्षेप, प्रश्न रखिए और उसका समाधान कीजिए। तो इस प्रकार जब पूरा एक उसके ऊपर प्रश्न और समाधान रखा जाता है तो वो बात पूरी समझ में आती है। तो ये हमारे भारत का व्याख्या करने का एक तरीका है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो जो व्याख्याएं की गई थी वो किसी अनाड़ी ने की थी, वो सब में ऐसा ऐसा बड़ा विस्तार से था। तो जब इतना सब कुछ था तो फिर नया भाष्य बनाने का क्या कारण था? तो नया भाष्य बनाने का कारण शंकराचार्य जी कहते हैं, अपि अत्यंत विरुद्ध। सब लोग इतने बड़े बड़े विद्वान थे और इस प्रकार शब्दों के अर्थों को जानने वाले थे, वाक्य के अर्थों को जानने वाले थे, लेकिन वो संप्रदाय अर्थ को नहीं जानने वाले थे। अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थत्वेन लौकिकैः गृह्यमाणम उपलभ्य। तो भी उन लौकिक, भगवान ने उन सभी आचार्यों को लौकिक कहा है कि वैदिक संप्रदाय को ना जानने वाले आचार्यों के द्वारा अनेक प्रकार से परस्पर म्यूचुअली अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हुए देखकर, तो शंकराचार्य जी ने देखा कि सब लोग इतने सारे अर्थ भगवत गीता के कर रहे हैं लेकिन शुद्ध अर्थ कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसा देखकर उन्होंने क्या किया, अहम, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया, अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणाय निर्धारणार्थं संक्षेपतः विवरणम करिष्यामि। अर्थात हम विवेक पूर्वक माने अविवेक, जो उन लोगों ने अगर भगवत गीता को ठीक प्रकार से नहीं दिखाया है तो उसका कारण क्या है? अविवेक। वो कहीं ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि हम जो करेंगे वो विवेक पूर्वक अर्थ का निर्धारणम होगा। निर्धारणम होता है जब अनेक चीज़ें हों, उनमें से आप एक वस्तु को चुनते हैं, उसको निर्धारणम कहते हैं। तो इसलिए इतने सारे अर्थ लोगों के मन में हैं, लेकिन शंकराचार्य जी विचार से निश्चय करेंगे कि कौन सा वाला अर्थ जो है वो विचार के अनुकूल है, कौन सा वाला विचार के अनुकूल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आत्मा जो है वो अनुभव का सत्य, अनुभव विषय है। तो हम विचार करके जानते हैं कि ये जो कहा जा रहा है क्या ये आत्मा के अनुकूल है, अनुभव के अनुकूल है, वेद शास्त्र के अनुकूल है। इस प्रकार ये विवेक पूर्वक शास्त्र है हमारा। करने के लिए संक्षेप, बहुत विस्तृत नहीं, छोटा
इसे व्याख्या करेंगे। ऐसा आज से 2500 साल पहले शंकराचार्य जी ने ऐसा सोचा। लेकिन शंकराचार्य जी ने क्यों सोचा? क्योंकि शंकराचार्य जी जो हैं वो नारायण जगत के आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। वास्तव में ऐसा जगत के नारायण ने सोचा, और शंकराचार्य जी जगत के नारायण की इच्छा को देखने में समर्थ हैं। इसलिए भगवान की इच्छा को पूरा करते हुए शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के ऊपर भाष्य को रचा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये जाने अन्य अनेक आचार्य शुद्ध व्याख्या नहीं कर पाए और शंकराचार्य जी कर पाए, तो भेद का कारण क्या है? ऐसा क्या बात है शंकराचार्य जी में कि शंकराचार्य जी तो व्याख्या शुद्ध कर पाए और बाकी आचार्य, कहा गया देखो कितने विद्वान थे वो सब लोग, उन्होंने खूब स्कॉलरशिप उनके अंदर थी, तो संस्कृत व्याकरण आदि सब जानते थे, मेहनत किया था, परिश्रम किया था, तो फिर उनको अर्थ क्यों नहीं दिखा? तो कल ही हमने देखा कि शंकराचार्य जी ने बताया है कि भगवत गीता का अर्थ उनके लिए देखना कठिन होता है जो पंडितम मन्यः, अर्थात जो अपने आप को पंडित मानते हैं, जो अपने आप को बिना संप्रदाय में शरण लिए, गुरु संप्रदाय में शरणागति ना लिए हुए ही वो अपनी स्कॉलरशिप के ही आधार पर, अपने पांडित्य के आधार पर वो अपने आप को पंडित मानते हैं। इसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार कि मैं बड़ा पंडित हूँ। ये जो अहंकार है ये हम सब में है। हम सब अपने आप को बड़ा मानते हैं और इसी कारण हम दूसरे से सीख नहीं पाते। ये समझना है कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल, सबके अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। इसी का युद्ध चल रहा है, क्योंकि हम सब एक एक अहंकार हैं। तो एक अहंकार दूसरे अहंकार के आगे नत क्यों हो? इसलिए हर व्यक्ति दूसरे को हराना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं ही शंकराचार्य हूँ। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बड़ा बनने की इच्छा है। तो आजकल कहा जाता है हर व्यक्ति के अंदर बड़ा बनने की इच्छा है, इसलिए सबको समान अवसर दिया जाए बड़ा बनने का और दौड़ लगाई जाए और उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड, सबको इस खेल के अंदर एक समान अवसर मिले और उसमें जो भागेगा और जो जीत जाएगा वो जीत गया। इसलिए समान अवसर देने से ही हमारी ये जो अहंकारों की इच्छा है ये पूरी होगी। अब सोचिए ये कितनी गलत है। इससे सत्य का निर्णय कभी नहीं होगा। सत्य के जानने के लिए आपको इस अहंकार से मुक्ति चाहिए, ना कि इस अहंकार के आधार पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि सबको हम कहें सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सबको एम्पावरमेंट किया जाए, सब अहंकारों को बल दिया जाए कि ए रावणों, अब आप सब रावण एक लाइन में खड़े होके दौड़ो और जो रावण जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। ऐसे रावण की शांति नहीं की जाती, इससे रावण और बढ़ता है। तो इसलिए आजकल हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा क्या तरीका था रावण को मारने का। अब आप ध्यान से समझिए कि हमारा तरीका क्या है। विराट आत्मा में यज्ञ परायणता से ही अहंकार निर्मल होता है। विराट आत्मा क्या है? हमें जब तक ये वैदिक सत्य नहीं मिलेगा कि ये पूरा यूनिवर्स, पूरा विश्व, अर्थ ही नहीं, पूरा यूनिवर्स जो है ये विराट एक शरीर है,
किसका? एक परमात्मा का। और वो सारा शरीर जो है वो यज्ञ है। ठीक है, भगवान का सारा शरीर एक महायज्ञ है। उसमें वो शरीर के अंदर अनंत जीव हैं, अनंत मुख वाले, अनंत आंखों वाले, अनंत पैरों वाले, अनंत जीव हैं। ये सारे दुनिया के जितने जीव हैं, चाहे वो मच्छर है, पेड़ है और चिड़िया है, मनुष्य हैं, जीव हैं, कोई भी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, और कोई मार्स पे रहने वाले हैं, कोई चांद पे रहने वाले हैं, जितने भी हैं सब विराट शरीर के अंदर हैं। उन सब में जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा अनंत शरीरों के अंदर प्रविष्ट हैं और वो अनंत आत्माओं जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो उससे क्या हो गया? अनंत अहंकार बन गए। लेकिन वो सारे अनंत अहंकार एक ही अहंकार के अंदर विकल्प हैं। विकल्प माने वो उसी के अंदर एक कल्पना मात्र हैं। तो एक, जैसे एक आत्मा अनेक आत्मा दिख रही है, उसी प्रकार एक अहंकार अनेक अहंकार दिख रहे हैं। तो अब हमको क्या उपाय है कि हम इस अहंकार, जैसे शेषनाग जी को हम देखते हैं उनके चित्र में, उनके करोड़ों मुख हैं, तो वो सारे एक ही सर्प के अनंत मुख हैं। तो अब उनको किस प्रकार उस अहंकार, हर मुख का अपना अहंकार है। तो जब उनको पता चलता है कि आप एक ही शेषनाग के अनंत मुख हैं, तो वो सारे मुख एक अहंकार के अंदर समर्पण करते हैं और उन सबके अहंकार एक अहंकार में प्रविलापन, उसमें लय हो जाते हैं। उस प्रकार वो सब अहंकार जो हैं वो एक ही अहंकार की आज्ञा मानेंगे। वो ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे वो एक ही अहंकार के अंदर हैं। जैसे भारत के अंदर बहुत सी स्टेट्स हैं, लेकिन वो सब स्टेट्स का अपना अपना अहंकार है। लेकिन उन सब स्टेट्स का अहंकार भारत के अहंकार के अंदर है, ऐसा जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो एक विराट भारत की तरह नहीं व्यवहार कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए मेरा बेटा, हमको ये विराट को समझे, जब तक हम इस विराट में अपने अहंकार का प्रविलापन नहीं करेंगे, हम डसने वाले सांप की तरह ही रहेंगे। हम कभी भी भगवत गीता के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। हम जैसे ये आचार्यों के पास स्कॉलरशिप आ गई, बड़ा बड़ा बस वो आ गया, लेकिन ये विद्या हमारे अहंकार को और बढ़ाएगी, हमको और बड़ा रावण बनाएगी। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए कि जो गलती उन आचार्यों के द्वारा हुई वो हमसे ना हो। जो गलती शंकराचार्य जी ने नहीं की, तो शंकराचार्य जी क्यों इस अर्थ को कर पाए? क्योंकि शंकराचार्य जी विराट के अंदर उन्होंने अपने अहंकार को मिला दिया और उनके अहंकार में विराट के ही अहंकार रहे। इसलिए जो विराट की दृष्टि थी वो शंकराचार्य जी को प्राप्त हो गई। शंकराचार्य जी का अहंकार निर्मल हो गया। तो ये निर्मल अहंकार क्या होता है आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वो अहंकार जो विराट के अहंकार के अंदर अपने अपना आपको प्रविलापन कर देता है। समझ गए? प्रविलापन शब्द समझना, पूरी तरह मिल जाना। जैसे वृक्ष के पत्ते अनंत हैं, लेकिन हर पत्ता अपने अहंकार को वृक्ष के अहंकार के अंदर प्रविलापन कर दे, क्योंकि वृक्ष का अहंकार ही अनंत अहंकारों में विभाजित हुआ दिख रहा है, अविभाजित अहंकार। ठीक है, ये बात बहुत आवश्यक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए तो हमें समझ में आया कि विराट आत्मा में जो यज्ञ परायणता से ही अहंकार निर्मल होता है। अब हर व्यक्ति को समझना है कि मेरा
मैं भगवान का ही अहंकार हूँ, छोटा, और इसलिए मेरा कर्तव्य है कि महाअहंकार की आज्ञा का पालन करना। जैसा ये विराट चाहते हैं वो मुझे करना है, उसको कहते हैं यज्ञपरायणता। ठीक है, यही व्यक्ति काम दशानन रावण है। तो जो व्यक्ति का काम है, व्यक्ति की जो इच्छा है, व्यक्तिगत इच्छा, उसको दशानन, दशानन माने 10 आनन, 10 मुख वाला रावण। कुछ लोग साइंस पढ़ के कहते हैं कि रामायण तो बेकार है, क्योंकि 10 मुख वाला रावण तो हो ही नहीं सकता, और अगर होगा भी तो कोई अवश्य ही वो बचपन में उसकी डिफॉर्मेशन होगी, ठीक प्रकार से जन्म नहीं हुआ, तो जैसे अनेक अंगों वाले लोग पैदा हो जाते हैं, तो कोई राक्षस ऐसा पैदा हो गया, तो उसकी क्या बातें करना। ये तो रामायण तो बिल्कुल मानने योग्य ही नहीं है। तो हमने समझना है 10 आनंद, 10 मुख वाले का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हमारी हाथ, पैर और पायु, उपस्थ, ठीक है, जो हमारा मल त्याग का अंग है, और हमारी प्रजनन इंद्रिय है, और हमारी वाणी, तो इसलिए वाक बोलने की इंद्रिय हो गई, और पाणी हाथ हो गया, और पैर हो गए, 3 पैर हो, तो वाक, जो वाणी है, हाथ है, पैर हैं, और प्रजनन इंद्रिय है, और मल त्याग की इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। इसी तरह ज्ञान की इंद्रियां तो हमें पता ही है कि जो कान इत्यादि, तो 10 की 10 जो हैं, अगर वो केवल कंजम्पशन के लिए परायण हो, भोग परायण हो, व्यक्तिगत काम के लिए परायण हो जाएं, तो उसको रावण कहते हैं। इसलिए हमें ठीक प्रकार शास्त्रार्थ समझना। ये रावण हम सब हैं। जब तक ये रावण नहीं मरेगा, अगर ये रावण ऐसी व्याख्या करेगा तो ये अपने लिए करेगा, ये समष्टि की दृष्टि को नहीं जानता। तो समष्टिगत काम परायणता ही राम जी हैं। इसलिए जो काम परायणता होल विराट के अनुसार है उसको राम कहते हैं, और जो काम परायणता केवल पाठ के लिए है उसको रावण कहते हैं। यही प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण वाले धर्म हैं। तो प्रवृत्ति धर्म जो कहा गया, जो वर्णाश्रम धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो समष्टिगत परायणता है। इसलिए समष्टि जो है वो विराट का सिर है, सिर का स्थान है, जांघ का स्थान है इत्यादि। तो जो विराट में जो जो स्थान है उसको बिना अपने मान अपमान का इशू बनाए हुए व्यक्ति सरलता से ग्रहण करे। ठीक है, तो ये जो है ये मोक्ष के लिए, निवृत्ति के लिए होता है। तो राम जी का अर्थ लोग कहते हैं अच्छाई, गुडनेस होता है, और रावण का अर्थ बुराई, बैडनेस होता है, और कहते हैं बुराई का पर अच्छाई की जीत, राम और रावण युद्ध है। यही ठीक है, ये तो सेकुलर अर्थ है। ठीक है, इसमें कोई वैदिक अर्थ है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो गुडनेस क्या होता है हम निश्चय ही नहीं कर सकते। हर पक्ष अपने आप को गुडनेस कहता है। चाइना कहेगा हम गुड हैं, भारत बैड है, भारत कहेगा नहीं चाइना बैड है और हम गुड हैं। तो कौन गुड है, कुछ भी निश्चय नहीं है, हर व्यक्ति अपने पक्ष को गुड कहता है। इसलिए गुड का मतलब क्या है, समष्टिगत काम, जो सारे विराट का काम है वो कल्याण के लिए, यज्ञ के अनुकूल, और जो व्यक्तिगत काम है वो बैडनेस है। ठीक है, इसलिए व्यक्तिगत काम परायणता पर समष्टिगत काम परायणता की जीत जो है वो राम जी की रावण पर विजय है। ये समझिए, जहाँ पर यज्ञ परायणता जीतती है और व्यक्तिगत परायणता हारती है, वहाँ राम जी जीतते हैं, और हर शरीर के अंदर ये राम जी की जय होनी चाहिए। समष्टिगत काम परायणता निष्काम है, इसी को ही नॉन सेल्फिश एक्शन कहते हैं। ये केवल हमारे भारत में ही पॉसिबल है। समष्टि, पार्टलेस होल, अविभाजित पूर्ण। समष्टि का अर्थ है पार्टलेस होल, ये पूरा विराट, इसमें कोई होल, ये होल है
लेकिन इसके सारे पार्ट्स इसमें कोई नहीं है। लेकिन व्यष्टि क्या है? अविभाजित पूर्ण में सीमाओं की कल्पना। वही जो समष्टि है उसमें अगर आप सीमाओं की कल्पना कर देते हैं वस्तु अज्ञान के कारण, तो उसको व्यष्टि कहते हैं। साक्षी आत्मा अविभाजित पूर्ण है, उनका विराट यज्ञमय शरीर में अविभाजित पूर्ण है, तो उनका जो शरीर है वो भी अविभाजित पूर्ण है। तो अविभाजित पूर्ण में शरणागति ही सत्य दर्शन में हेतु है। इस शरणागति से अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम भी शंकराचार्य जी की तरह अर्थ को देखेंगे, नहीं तो उन आचार्यों के तरह हमारा भी बस केवल स्कॉलरशिप, हम रावण ही रह जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान, बिना शरणागति के विराट में यज्ञ में आप भगवत गीता में आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, शरणागति कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमारे कल्याण के लिए। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती। जय जय सीताराम।